हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम देखेंगे कि हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। इससे पहले हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन के मैक्सिमम वैल्यू को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। बस एक कंडीशन याद रखना, सिंप्लेक्स मेथड में अगर आपको कोई क्वेश्चन सिंप्लेक्स मेथड से करना है, सबसे पहले ये याद रखना कि जो क्वेश्चन है विल बी इन मैक्सिमाइज फॉर्म। ठीक है, आज का टॉपिक जो है वो है सिंप्लेक्स मेथड। आज का जो टॉपिक है वो है सिंप्लेक्स मेथड। गाइस, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए बेगम मेथड भी है, ठीक है, लेकिन वो उतना एग्जाम ऑफ पॉइंट से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम उसको नहीं देखेंगे। तो हम सीधे क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं कि हम सिंप्लेक्स मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। ये नोट याद रखना। फर्स्ट, we need to check that the question will be in maximize form। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा मैक्स जेड निकालना है हमें 5x1 3x2, और जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो क्या है? 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर 1 ले लो इसको। और दूसरी है 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10। ये हमारी दूसरी क्वेश्चन ले लो। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लेक्स फॉर्म में करना है। तो यार, सबसे पहला स्टेप क्या है पता है? सबसे पहला स्टेप क्या है पता है? हमें जो है इनइक्वालिटी कंस्टेंट के साइन है ना, लेस देन के साइन है ना, इसको हटा के, अब यार बताओ 3x1 प्लस 5x2 में ऐसा हम क्या जोड़े हैं कि वो इक्वल हो जाए 15 के? कुछ जोड़ना ही तो पड़ेगा। और 5x1 प्लस 2x2 में ऐसा क्या जोड़ें, ऐसा कौन सा वेरिएबल ऐड करें कि वो 10 के इक्वल हो जाए? मतलब हमें क्या करना है, इस इनइक्वालिटी कंस्टेंट को हटा के यहाँ पर इक्वल टू कंस्टेंट का यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर को स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। 3x1 प्लस 5x2 प्लस मैंने एक वेरिएबल ऐड कर दिया x3। अगर मैं 0x3 ऐड कर देता हूँ तो इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सॉरी, अगर मैं x3 ऐड कर देता हूँ और इक्वल टू 15 लिख देता हूँ, यहाँ पर मेरे को बेसिकली सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे। 5x1 प्लस 2x2, और इस वाली इक्वेशन में मैं ऐड कर रहा हूँ x4 वेरिएबल। बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ पता है? 0x4। बेसिकली मैं यहाँ पर क्या क्रिएट करना चाह रहा हूँ पता है? यहाँ पर मैं आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ये आप देखो, यूनिट मैट्रिक्स भी क्रिएट हो गई, और जो मेरा इनइक्वालिटी कंस्टेंट का साइन था वो भी रिमूव हो गया। देखो 1, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 0 0 1, 1 0 0 1 लिख देता हूँ। x3 x4 आर द स्लैक वेरिएबल।
अब याद रखना, अगर मेरे को यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता तो यहाँ पर से कुछ माइनस करना पड़ता। वो होते हैं सरप्लस वेरिएबल। जब हम यहाँ पर कोई वेरिएबल को ऐड करते हैं फॉर इक्वालिटी कंस्ट्रेंट, जब लेस देन का साइन हटाना हो और हमें यहाँ पर कोई वेरिएबल को ऐड करना हो तो उसको हम सिलेक्ट वेरिएबल बोलते हैं। और अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता तो यहाँ पर से हमें कुछ माइनस करना पड़ता, उसको हम बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, x3 x4 यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट वेरिएबल है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, तो बेसिकली देखा क्या हमने, दो वेरिएबल मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, x3 और x4। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर एक टेबल बनती है, टेबल से क्वेश्चन सॉल्व होता है। CB कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, XB B x1 x2 x3 x4, 4 वेरिएबल का यूज हुआ है इसमें। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल क्या है, ये हमारे बेसिक वेरिएबल हैं। इनमें क्या है, कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल 0, सिलेक्ट वेरिएबल क्या है, x3 x4। ठीक है, और कोफिशिएंट क्या है, 15 और 10। बी हमारा क्या है, कोफिशिएंट कांस्टेंट 15 और 10। ठीक है, अब देखो पहली वाली इक्वेशन के लिए अगर हम कोफिशिएंट लिखें तो क्या है, 3 5 1 0, और दूसरी वाली इक्वेशन के लिए क्या है, 5 2 0 1। ठीक है, और सीजे क्या दे रखा है, सीजे ये है, इसके कोफिशिएंट है जो मैक्सिमम वैल्यू है, 5 3 0 0। अब दोस्तों मैं करने क्या जा रहा हूँ पता है, मेरे को ये x3 और x4 जो वेरिएबल है, ये सिलेक्ट वेरिएबल जो है, x3 और x4 को यहाँ से हटाना है और x1 और x2 को मेरे को यहाँ पर लाना है। इतना याद रखना, मेरे को x3 और x4 को हटाना है और मेरे को x1 और x2 को यहाँ पर लाना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ZJ। ZJ कैसे निकलेगा, 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा, 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा, जो आएगा उन दोनों को ऐड कर देना, तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा, 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर जो आएगा उसको ऐड कर देना। फिर 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा, सेम 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर ऐड कर देना, 0 आएगा। फिर 0 का मल्टीप्लाई इससे करना, फिर 0 का मल्टीप्लाई इससे करना, 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 0 आएगा। और CJ कैसे निकलता है, CJ हमको दे रखा है क्या है, 5 3 0 0, 5 3 0 0। हमें निकालना क्या है, ZJ माइनस CJ। तो क्या आएगा, ZJ माइनस CJ, -5 -3 0 0। अब देखो यार, इसमें मोस्ट नेगेटिव नंबर क्या है, -5 -3 0 0 में मोस्ट नेगेटिव नंबर क्या है, ये है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पता है, एंटरिंग वेरिएबल। इससे क्या मतलब, ये मोस्ट नेगेटिव नंबर है ना -5, तो ये एंटरिंग वेरिएबल है। इससे हमें ये तो पता चल गया भाई, x3 और x4 की जगह x1 आएगा। अगर हम इसके कोरस्पोंडिंग देखें तो x1 है, तो x3 और x4 को रिमूव करके हमें x1 लाना है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि x3 हटेगा या x4 हटेगा, x3 की जगह x1 आएगा या x4 की जगह x1 आएगा। वो फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, मिनिमम रेशियो निकालना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो, मिनिमम रेशियो, मिनिमम रेशियो कैसे निकलेगा, इन दोनों का निकलेगा 15/3 5 10/5 2।
ठीक है भैया, इससे एक चीज़ पता चल गया, जो हमारा x1 वेरिएबल आएगा ना, है ना, वो x4 की जगह आएगा। ये एंटरिंग वेरिएबल था, ये आउटगोइंग वेरिएबल है। ये कौन सा वेरिएबल है? आउटगोइंग वेरिएबल। बेसिकली मेरे को क्या करना, क्या है पता है? जो 1001 है ना, वही यहाँ पर भी बनाना है, 1001। इसका मतलब क्या है ना, ये तो पता चल गया हमें कि जो x1 है वो x4 की जगह आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 5 है ना, इसको हमें 1 बनाना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं पता है? की एलिमेंट। की एलिमेंट को हमें 1 बनाना पड़ेगा, इतना याद रखना। की एलिमेंट को 1 बनाना पड़ेगा, इतना याद रखना, ठीक है। अब ये की एलिमेंट मेरा 1 कैसे बनेगा? ये 1 कैसे बनेगा? इसको 1 बनाना पड़ेगा और इसको 0 बनाना पड़ेगा। ये 1 कैसे बनेगा? इस पूरी रो को अगर आप 5 से डिवाइड कर दें, इस पूरी रो को अगर आप 5 से डिवाइड कर दें तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। सी बी एक्स बी बी x1 x2 x3 x4। ठीक है, मैंने क्या बोला? x4 की जगह x1 आएगा। अब जो x1 की है वो x1 की कॉस्ट कितनी है? x1 की कॉस्ट कितनी है? 5। 5 यहाँ पर लिख दो। x3 की कितनी है? 0 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको, ये 5 को, की एलिमेंट को 1 बनाना है। तो आप क्या कर दो, इस पूरी रो को किससे डिवाइड कर दो? 5 से डिवाइड कर दो। तो क्या आ जाएगा? 5 2 10। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 1, 2/5, 0, 1/5। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर को क्या बनाना है? 0 बनाना है। ये 0 कैसे बनेगा यार? अगर मैं 3 को 3 से माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। अगर मैं इस पूरी रो को, जो ये न्यू रो आई है, अगर मैं इस पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा मुझे। अगर मैं इस पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करूं और ये इस ओल्ड लाइन से माइनस कर दूं तो मेरे को यहाँ पर 0 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ओल्ड लाइन माइनस 3 इंटू न्यू लाइन। अगर मैं ऐसा करता हूँ, ओल्ड लाइन में क्या है एलिमेंट? 15 है। ओल्ड लाइन में एलिमेंट कितना है? 15 है। और 3 2 6, 15 में से 6 किया 9 आया। 3 1 3, 3 में से 3 किया 0। अब 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6/5, और 5 माइनस 6/5 19/5, ठीक है। और 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 1 माइनस 3 करेंगे तो, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 0 आएगा। ओल्ड लाइन में क्या है? 1 है, तो 1 एज इट इज रहेगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 को मल्टीप्लाई करें तो 3/5, और जब हम उसको 0 से माइनस करेंगे तो माइनस का 3/5। अब क्या करना है, वही CJ क्या है? 5 3 0 0। अब क्या करना है? ZJ माइनस CJ,
जेड जे माइनस सी जे जब आप निकालोगे ना तो क्या आएगा पता है? 0 -1 0 1। अब देखो इन चारों एलिमेंट में मोस्ट नेगेटिव नंबर क्या है? -1 है। मोस्ट नेगेटिव है, मोस्ट नेगेटिव है ना। तो अब मेरे को इस 19/5 है जो, ये हमारा की एलिमेंट है, की एलिमेंट है। इसका मतलब हम श्योर हो गए जो x2 वेरिएबल है वो x3 की जगह आएगा। अगर आपको कंफर्म करना है कि x2 x3 की जगह आएगा नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? दोबारा से मिनिमम रेशियो। ये मोस्ट नेगेटिव नंबर है तो ये हमारा एंटरिंग वेरिएबल है। ये हमारा क्या है? एंटरिंग वेरिएबल है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मिनिमम रेशियो निकालेंगे। मिनिमम रेशियो कैसे निकलता है? इसको और इसको, इसका और इसका डिवाइड करके मिनिमम रेशियो निकलता है। तो कितना है मिनिमम रेशियो? -45/19 10/2। तो ये जो वेरिएबल है, ये जो आया मिनिमम रेशियो, ये क्या है? आउटगोइंग वेरिएबल। ये क्या है? आउटगोइंग वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? 19/5 यहाँ पर वो क्या है? की एलिमेंट है। इसकी जगह मेरे को 1 बनाना है। इसकी जगह 1 कैसे बनेगा? अगर मैं इसको, इस पूरी वाली ऊपर वाली रो को अगर मैं इसके 5/19 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 बन जाएगा। अगर मैं इस पूरे को, ऊपर वाली लाइन को, ऊपर वाले रो को अगर मैं 5/19 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 1 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा जी। करके देखो। तो क्या हो जाएगा? सी बी एक्स बी बी x1 x2 x3 x4। अब देखो यहाँ पर x2 आ जाएगा, यहाँ पर x1 आ जाएगा। x1 की कॉस्ट कितनी है? x1 की कॉस्ट कितनी है? 3 है। x2 की कॉस्ट कितनी है? 5 है। हमें यही तो करना था बेसिक में। हमने क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या समझा था? x3 और x4 वेरिएबल को हटाना है। x3 x1 और x2 वेरिएबल को x3 और x4 वेरिएबल की जगह लाना है। x3 और x4 वेरिएबल को हटाना है, इसकी जगह x1 और x2 वेरिएबल लाना है। वही आ गया, देखो x1 और x2 वेरिएबल आ गया। ठीक है, ये कितना है? अब देखो अगर मैं इस वाली रो को 5/19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा ना। ठीक है, इस पूरी रो को करो। 9 × 5/19 45/19। 0 का 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, कैंसल आउट हो गए। 1 × 5/19 5/19। -3/5 × 5/19 माइनस का 3/19। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है यार? इस 2 यहाँ तो 1 बन गया, 19/5 की जगह 1 बन गया। अब मेरे को क्या करना है? इस 2/5 की जगह 0 बनाना है। मेरे को बेसिकली यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो यहाँ पर मेरे को 0 बनाना है। यहाँ पर को 0 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर को 0 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? अगर मैं ये 2/5 है ना,
ठीक है, मेरे को क्या करना है, अब देखो मेरे को यहाँ पर को जीरो बनाना है, यहाँ पर को जीरो बनाना है। तो देखिए अगर मैं इस वाली लाइन को 5/19 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2/5 से, सॉरी अगर मैं इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करके इससे अगर मैं माइनस कर दूं ओल्ड लाइन से, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं ओल्ड लाइन माइनस 2/5 इंटू न्यू लाइन, तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करके क्या आएगा 20/19 1, यहाँ पर देखो 2/5 माइनस 2/5 जीरो हो जाएगा, माइनस का 2/19 हो जाएगा, यहाँ पर को 5/19 हो जाएगा। ठीक है, कोई कुछ समझ में नहीं आया बताइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे x1 और x2 की वैल्यू मिल चुकी है। x1 की वैल्यू क्या है 20/19, x2 की वैल्यू क्या है 45/19। सो दिस इज योर आंसर। अब मेरे को मैक्सिमम जेड निकालना है, मैक्स जेड, तो 5 इंटू x1 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है बताना गाइस, कमेंट में बताना कितना आ रहा है। ठीक है, तब तक का थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज की वीडियो में हमने देखा सिंप्लेक्स मेथड कैसे करते हैं। एक बार दोबारा समझाने जा रहा हूँ, देख लीजिए। सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन का, लीनियर इक्वेशन का अगर मेरे को सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए वो मैक्सिमम फॉर्म में होना चाहिए, हमें मैक्सिमम फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर देखिए हमें सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि इस इनइक्वालिटी कंस्टेंट को हटाना, इस इनइक्वालिटी कंस्टेंट को हटा के इक्वल टू का साइन लगवाना। अब बताइए अगर मैं इस तरफ कोई वेरिएबल ऐड करूंगा तभी आके इक्वल होगा 15 के, और जब मैं इस वाली इक्वेशन में कुछ ऐड करूंगा तो वो इक्वल होगा 10 के। ऐसे वेरिएबल जो इस तरफ ऐड होंगे उनको हम बोलेंगे स्लैक वेरिएबल। तो देखिए मैंने यहाँ पर x3 वेरिएबल को ऐड करा और दूसरी वाली इक्वेशन में x4 वेरिएबल को ऐड करा। अब बेसिकली मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बेसिकली मेरे को यहाँ पर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, यूनिट मैट्रिक्स बनानी है। देखो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। इसके बाद हमें एक टेबल क्रिएट करनी होती है जिसमें ये होता है कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, ये होता है हमारे स्लैक वेरिएबल। कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल क्या है, x3 और x4 का कॉस्ट कितना है 0 है। ठीक है, ये क्या है 15/10 आपका कांस्टेंट हो गए। इसके बाद 4 आपके वेरिएबल हो गए x1 x2 x3 x4, इनके कोफिशिएंट लिख दिया मैंने 3 5 1 0 5 2 0 1। इसके बाद cj क्या है 5 3 0 0। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने क्या निकालना है, जेड निकालना है। जेड कैसे निकलेगा, इस जीरो का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 5 से 0, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। वैसे इस 0 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, इस 0 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जेड आ गया। सीजे कैसे निकालेंगे, सीजे हमें गिवन है 5 3 0 0। ठीक है, जेड जे माइनस सी जे कैसे निकलेगा, ये हमने देख लिया -5 -3 0 0। अब यहाँ पर बताइए -5 -3 0 0 में मोस्ट नेगेटिव नंबर क्या है, मोस्ट नेगेटिव नंबर जो है वो -5 है, तो ये हमारा एंटरिंग वेरिएबल होगा। इससे हमें ये समझ में आता है जो हमारा x1 और x2 है, x1, इससे हमें ये समझ में आता है जो x1 हमारा है वो x3 और x4 की जगह में आएगा। हमें क्या करना है, बेसिकली करना क्या है कि x3 और x4 को हटाना है और इनकी जगह x1 और x2 को लाना है। तो ये तो हमें पता चल गया कि x3 और x4 की जगह में x1 आएगा, लेकिन यार x3 की जगह पर x1 आएगा या x4 की जगह पर x1 आएगा वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो कैसे निकलेगा, इन दोनों का निकलेगा 15 डिवाइडेड बाई 3 5, 10 डिवाइडेड बाई 5 2। ये हमारा आउटगोइंग वेरिएबल है। इसका मतलब जो ये x1 है वो x4 की जगह पर आएगा, ये x4 जो स्लैक वेरिएबल है ये हटेगा, इसकी जगह x1 आएगा। ठीक है, जो 2 है ये हमारा क्या है, आउटगोइंग वेरिएबल है।
ठीक है, ये हमारा की एलिमेंट है, इसकी जगह मेरे को 1 बनाना पड़ेगा, इस 5 की जगह मेरे को 1 बनाना पड़ेगा और इस 3 की जगह 0 बनाना पड़ेगा। बेसिकली ये जो एलिमेंट है 3 5 5 2, इसकी जगह मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी 1 0 0 1 इस तरीके से। अब बताइए जो ये x4 ये वाली रो है, अगर मेरे को इसको 1 बनाना है, इसकी एलिमेंट को 1 बनाना है, तो मेरे को इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरा 1 बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। तो 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या इतना आएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2/5, 0 1/5। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, इस 3 को 0 बनाना है। इस 3 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 3 में से 3 माइनस कर दूं तो ये 0 बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, अगर मैं नीचे वाली लाइन को, जो न्यू लाइन आई है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस ओल्ड लाइन से माइनस कर दूं तो ये मेरा 0 बन जाएगा, बन जाएगा। तो ऐसा करना पड़ेगा, ओल्ड लाइन माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय न्यू लाइन। क्या करना पड़ेगा, इस न्यू लाइन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस ओल्ड लाइन से माइनस करना पड़ेगा। तो देखो, जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 2 जा 6 और 15 माइनस 6 9, 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया 0, 3 2 जा 6, 6/5 और 6/5, 5 माइनस 6/5 कितना होता है, 5 माइनस 6/5 कितना होता है, 19/5। ये 0 एज इट इज रहेगा। और जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 माइनस 3/5 माइनस 3/5, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद सेम, कॉस्ट ऑफ x1 कितनी है, 5 है, x3 की कितनी है, 0 है, 9/2। ठीक है, 0 1, इसके बाद ये है। इसके बाद मैंने अगेन जेड जे माइनस सी जे निकाला है, अगेन मैंने जेड जे माइनस सी जे निकाला तो क्या निकला, 0 -1 0 और 1। इसमें मोस्ट नेगेटिव नंबर क्या है, -1। इसका मतलब क्या है, ये 19/5 को मेरे को 1 बनाना है, ये हमारा की एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि x3 की जगह x2 आएगा, ये x2 सिलेक्ट वेरिएबल हटेगा और इसकी जगह x2 आएगा। अब मेरे को इस 19/5 को हटाना है, तो मेरे को, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 5/19 से, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 5/19 से, ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 5/19 से तो ये 1 हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने ऐसे ही करा, जब मैंने इसको डिवाइड करा तो कितना आया, 45/19 0 1, यहाँ पर 1 बन गया 19/5 की जगह, 5/19 माइनस 3/19। अब मेरे को क्या करना है, इस 2/5 की जगह 0 बनाना है। ये 2/5 की जगह 0 कैसे बनेगा, अगर मैं ओल्ड लाइन माइनस 2/5 इंटू न्यू लाइन करूंगा, अगर मैं ओल्ड लाइन माइनस 2/5 न्यू लाइन करूंगा तो मेरा ये कुछ आएगा, 20/19 1 0 माइनस 2/19 5/19। इतना समझ में आ गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, x1 और x2 तो चाहिए था। x1 की वैल्यू कितनी आई, 20/19, x2 की वैल्यू कितनी आई, 45/19। अब मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जेड की, तो इक्वेशन क्या थी, 5 इंटू x1 की वैल्यू क्या है, 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19। तो आई होप गाइस आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमने सिंप्लेक्स मेथड से कैसे लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइज लास्ट में आप कमेंट में मेरे को बताना कि मैक्सिमम वैल्यू जेड की क्या आ रही है, कितनी आ रही है। और आपके लिए एक टास्क है, आप इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करना और सिंप्लेक्स मेथड से मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिया है, और दोनों का आंसर को मैच करना कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सो इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे कि हम 3 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि लीस्ट कॉस्ट कैसे निकाली जाती है ट्रांसपोर्ट में, तो उसमें हम 3 मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप गाइस तब तक के लिए थैंक यू।
अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो दोस्त आपके फ्रेंड्स बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, ये उन्हीं का टॉपिक है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का, तो उनको ज़रूर शेयर कर कीजिएगा। सो लास्टली आई विल से डैट थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।